Malia. It's not just huge, it is humongous. And nothing else comes close. Kingfisher is a class apart. Vijay Mallya case. You were the biggest airline in the country. Welcome aboard Kingfisher Airlines. India's biggest airline. Going to be there amongst the best airlines in the world. What went wrong? So I दिसंबर 2015। इमेजिन दिस, आप गोवा में हो और एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही है। इंटरनेशनल सिंगर्स परफॉर्म कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज डांस कर रहे हैं और ये पार्टी 14 करोड़ की थी। इतना पैसा एक आम आदमी अपने लाइफ में, अपने सपने में कमाने का सोच भी नहीं सकता, जितना एक दिन में ये पार्टी में खर्चा कर दिया जाता है। इस ग्रैंड सेलिब्रेशन के पीछे थे विजय माल्या, द विजय माल्या, द मैन फेमसली नोन एज द किंग ऑफ गुड टाइम्स। बट यहाँ किसी को पता नहीं था कि सिर्फ कुछ ही महीनों बाद यही विजय इंडिया छोड़ देंगे। दिस इज द स्टोरी ऑफ इंडियाज बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैंडल्स एंड दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ फाइनेंशियल ब्लंडर बाय रॉय। स्टोरी स्टार्ट होती है विजय माल्या के पिता वितल माल्या से। Vital Mallya was a businessman who built United Breweries, यानी UB। उन्होंने बहुत ही धीरे धीरे कंपनी को एक्सपैंड किया और एक ह्यूज लिकर बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। इनका बिजनेस करने का स्टाइल विजय से बिल्कुल डिफरेंट था। वो बिलीव करते थे कि पैसा सोच समझ के स्पेंड करो, चुपचाप काम करो और बिजनेस को पेशेंटली बिल्ड करो। लेकिन 1983 में एवरीथिंग चेंज्ड। वितल माल्या की सडनली डेथ हो गई और इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई सिर्फ 27 इयर्स ओल्ड बेटे विजय माल्या के हाथ में। अब विजय माल्या अपने पापा से बिल्कुल अलग थे। उन्हें लग्जरी पसंद थी, एक्सपेंसिव कार, बिग पार्टीज, डिजाइनर क्लोथ्स और एक ऐसी लाइफस्टाइल को इग्नोर करना लगभग इम्पॉसिबल था। उन्होंने किंगफिशर को एक कलरफुल ग्लैमरस बैंड बना दिया और फिर यही फेमस टैगलाइन उन्हें मिलती है, द किंग ऑफ गुड टाइम्स। अब किंगफिशर हर जगह दिखने लगा, फैशन शोज, सेलिब्रिटी इवेंट्स, द फेमस किंगफिशर कैलेंडर और बाद में आईपीएल भी। धीरे धीरे किंगफिशर सिर्फ एक बियर ब्रांड नहीं था, लोग किंगफिशर को लग्जरी ग्लैमरस पार्टियों से जोड़ने लगे और विजय माल्या वो खुद उस लाइफस्टाइल का फेस बन चुके थे। बाय मिड 2000 यूनाइटेड ब्रेवरीज दुनिया की बिगेस्ट लिकर कंपनी में से एक बन चुकी थी। विजय के पास पैसा था, फेम था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी था, वो राज्यसभा में एमपी बन चुके थे। लेकिन एक चीज थी जो विजय को हमेशा बॉदर करती थी। उन्हें लगता था लोग लिकर बिजनेस को उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते, वो कुछ और बड़ा चाहते थे। और तब विजय माल्या ने डिसाइड किया एविएशन। इन 2005 उन्होंने लॉन्च किया किंगफिशर एयरलाइंस और जस्ट लाइक विजय की पर्सनालिटी, एयरलाइंस भी अलग थी। प्रीमियम सीट, एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स, गुड फूड, स्टाइलिश केबिन क्रूज, लग्जरी सर्विस। बेसिकली फ्लाइंग को एक प्रीमियम एक्सपीरियंस बनाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एक्चुअली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इंडियन मार्केट लग्जरी फ्लाइट्स के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं था। इंडियन कस्टमर्स इंक्रीजिंगली प्राइस कॉन्शियस हो रही थी और इंडिगो, स्पाइस जेट जैसे एयरलाइन चीप टिकट ऑफर कर रही थी। किंगफिशर ऑन द अदर हैंड अपनी प्रीमियम इमेज मेंटेन करने के लिए हेवी स्पेंड कर रही थी। एज अ रिजल्ट एयरलाइन लॉसेस में जाने लगी और फिर आया 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। इसने सिचुएशन को और खराब कर दिया। फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो गए, पैसेंजर्स की डिमांड सफर होने लगी और किंगफिशर्स ने लॉस कंटिन्यूअसली झेला। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि पायलट्स और एम्प्लॉइज की सैलरी भी रुक चुकी थी। टाइम पे सैलरीज ही नहीं दे पा रहे थे। लेकिन यहाँ स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। एयरलाइंस को बंद करने के जगह वो लोन्स लेने लगे। किंगफिशर्स ने बैंक में 1000 करोड़ तक की लोन ली थी और यहाँ आता है कंट्रोवर्सी। द रियल चैप्टर स्टार्ट होता है यहीं से। बैंक ने माल्या की कंपनीज को ह्यूज लोन दिया, लेकिन एयरलाइन का फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुआ। पैसा जा रहा था, लोन बढ़ रहा था और डेब्ट कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा था। इवेंचुअली बैंक ने कहा अब हमारा पैसा वापस करो। 2015 और 16 तक प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ चुका था और फिर आया मार्च 2, 2016। विजय माल्या लेफ्ट इंडिया।
फॉर यूनाइटेड किंगडम। और सडनली जो आदमी इंडिया में लग्जरी ग्लैमरस का सिंबल हुआ करता था, वो इंडिया के सबसे बिगेस्ट फाइनेंशियल कंट्रोवर्सी में फंस चुके थे। बैंक को अपना पैसा चाहिए था, इंडियन अथॉरिटीज को उन्हें वापस लाना चाहिए था। Multiple international courts, Switzerland authorities, one of the courts from UK, they have also found you guilty for misrepresentation of funds. Do you ever feel sorry that you couldn't do anything? I apologize publicly to everyone for the failure of Kingfisher. लेकिन ये सब रुक गया। और ऑनेस्टली यही स्टोरी को इतना फैसिनेटिंग बनाता है, बिकॉज विजय माल्या वाज नॉट ऑलवेज बीन अ विलन। एक टाइम था कि वो ऐसे बिजनेसमैन हुआ करते थे जो कनेक्शंस में बिलीव करते थे। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा मैसिव ब्रांड बिल्ड किया था, एक ऐसा लाइफस्टाइल जो नॉर्मल लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं।